माननीय श्री समरपाल सिंह जी, प्रश्न संख्या 6। साहब महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक किसी काम से मंत्री जी के यहाँ गया तो उसका नौकर कुत्ते को सहला रहा था। मैंने कहा भाई क्या खर्चा आता है इसका महीने पे क्या खर्चा आता है? कहना 20,000 से ऊपर, और शिक्षा मित्रों को 10,000। क्या बात आता है? कुत्ते का खर्चा एक मंत्री का 20,000 के ऊपर और शिक्षा मंत्री को 10,000। क्या आदमी पेट पाल लेगा? क्या बच्चों को पढ़ा लेगा? माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, कम से कम इतना तो करो। बच्चों की पढ़ाई है, दवाई है, लिखाई है, बस्ता है, कागज है, उसकी बीवी को भी कहीं कुछ लेना देना पड़ता है। तो साहब इस पर रहम करो। शिक्षा मित्र कितने हजारों लड़कों ने आत्महत्या कर ली। आप मुस्कुराते रहते हैं, आपकी जराब भी केवल चल जाएगी तो इनका उद्धार हो जाएगा। पूरे सूबे का मामला है और वो नियमित सीख सकते। कितने वो लड़कों की शादियां टूट गई, कितनों के घर बर्बाद हो गए। तो सरकार का क्या जा रहा है? अगर एक दाना उन पर भी चला जाएगा तो सरकार के पल्ले से क्या जा रहा है? आप कोरोना के मामले में जब स्कूल चल रहे थे प्राइमरी, तो उसमें 8 से 1 तक था, फिर 8 से 2 कर दिया, अब 8 से 2:30 तक चल रहा है। ये भी टाइम सेट कराओ बच्चों का। छोटे छोटे मासूम बच्चे, बिजली आप दे नहीं रहे, गर्मी है, स्कूलों में पंखे तक नहीं है, अभी जूते और ड्रेस और मोजे तक नहीं बटे स्कूलों में। मैं कहो तो मैं जांच करा दूंगा। पिछले साल का ही बात है मुरादाबाद का। अपना प्रश्न रखिए। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इनसे मंत्री से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कम से कम 30,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना इनको दिया जाए ताकि इनके बच्चों का लालन पालन हो सके। ये सारी समितियां जितने भी संगठन है, ये शिक्षकों के सब आके हमसे मिलते हैं कि आप विधानसभा में नहीं बोलते, हमारी बात नहीं रखते। मैं आपसे मांग करता हूं कम से कम 1,000 रुपए रोज इनका वेतन कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी स्वयं बुलाया, कहा अध्यक्ष जी इधर आइए, 2 मिनट हम आपसे बात करना चाहते हैं। यही उनकी बातें। तो मैं गया और मैं नमस्कार किया और मैंने कहा जी सर आदेश करें। तो उन्होंने कहा हम देख रहे हैं आप लोग की लड़ाई बहुत दिन से चल रही है, अनुदेशकों की लड़ाई, शिक्षा मित्रों का भी नाम उन्होंने लिया था कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों की लड़ाई बहुत दिन से चल रही है आप लोग की, और आप लोग काफी प्रयास कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, मैं इसको बहुत दिनों से देख रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन आप लोग निश्चिंत हो जाइए, थोड़ा 18 तारीख तक उन्होंने कहा कि 18 तारीख तक आप लोगों के काम हो जाएंगे। तो मैंने कहा सर 18 दिसंबर या 18 जनवरी, ये थोड़ा मैंने वहां पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं जनवरी नहीं, दिसंबर तक हो जाएंगे। तो हम कहे चलिए सर, बड़ी कृपा होगी सर, आप लोग का आशीर्वाद मिल जाए हम लोग को। और कन्हैया ने कहा आप निश्चिंत रहिए और बिल्कुल 18 तारीख तक आप लोगों के काम हो जाएंगे। ऐसा प्रयास चल रहा है, ऐसा काम आप लोग का चल रहा है, यही उन्होंने बताया। तो इसीलिए मैं थोड़ा आश्वस्त कि 18 तारीख, इसीलिए मैं डिबेट में भी कई बार बोला हूं 18 तारीख। अब हो सकता ना हो तो लोग मुझे झूठा कहने लगेंगे, लेकिन दिक्कत यहाँ ये होती क्या है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आप जो बात बोलते हैं कहीं ना कहीं उसको तस्दीकी के साथ बोलते हैं, कहीं ना कहीं उसको आप खुद पुख्ता करते हैं, उसके बाद बोलते हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा था बार बार आपसे। हम लोग देखिए सर, कोई बातें खुद नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं ना। हम लोग के हाथ में केवल प्रयास है, संघर्ष है, अनुनय है, विनय है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ना है, कर सकते हैं ना सर। अनुदेशकों की पीड़ा को बताना है, उनको भावनात्मक उनको क्या कहते हैं, समझाना है भावनात्मक रूप से। तो अब वो लोग जो बताते हैं वही हम लोग आगे नीचे कन्वे करते हैं। अब वो बात सत्य हो जाती है तो सही है, और सत्य नहीं होती है तो लोग कहते हैं अध्यक्ष तो झूठ बोलता है। अब अध्यक्ष फिर क्या? जी विक्रम सिंह जी एक दर्शक हैं,